प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत गुप्तकालीन धार्मिक जीवन पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पहले हम लोग गुप्तकाल की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और उसके आर्थिक जीवन पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग गुप्तकाल की धार्मिक जीवन या धार्मिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था का यदि हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि इस काल में वैसे तो सभी धर्मों को संरक्षण प्राप्त था, लेकिन या सभी धर्मों की उन्नति या प्रगति हुई थी, लेकिन इस काल में ब्राह्मण धर्म की उन्नति का यह चरमोत्कर्ष काल था। गुप्त शासक धार्मिक सहिष्णुता और उदारता की नीति में विश्वास करते हुए विभिन्न धर्मों को समान प्रश्रय दिया करते थे। गुप्त शासकों की धार्मिक सहिष्णुता और उसकी उदारता की नीति के कारण ही इस काल में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों को फलने फूलने का समुचित अवसर प्रदान हुआ। गुप्त शासक बिना किसी भेदभाव के उच्च प्रशासनिक पदों पर सभी धर्म के लोगों की या सभी धर्म के मानने वाले लोगों की नियुक्तियां किया करते थे। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उनकी उपाधि परम भागवत की थी। महान गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा के लिए प्रख्यात बौद्ध विद्वान वसुबंधु को नियुक्त किया था। वहीं दूसरे महान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ने शैव वीरसेन तथा बौद्ध आर्काइव को क्रमशः अपने प्रधानमंत्री और प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्त किया था। गुप्त शासकों की विभिन्न धर्मों के प्रति ये उदार या सहिष्णु इस बात का द्योतक है कि इस काल में सभी धर्मों का समान संरक्षण या प्रश्रय दिया जाता था। सभी धर्म के मानने वाले लोग अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करते थे। और गुप्त शासक किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं कोई ऐसे कृत्य अपनाते थे। फाहियान जो चीनी यात्री थे स्वयं बौद्ध था, उसकी धार्मिक सहिष्णुता की प्रशंसा करता है। कुमारगुप्त प्रथम के काल में
बुद्ध, सूर्य, शिव आदि की उपासना को समान रूप से राज्य की ओर से प्रोत्साहन प्राप्त था। नालंदा में विख्यात बौद्ध विहार, जो नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात है, वह कुमारगुप्त प्रथम के समय में ही स्थापित हुआ, जो तत्कालीन विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व बड़े विश्वविद्यालयों में से एक थे, जहां न केवल भारत के बल्कि विश्व के दूसरे देशों से आकर बौद्ध धर्म के अंतर्गत महायान संप्रदाय की शिक्षा ग्रहण करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी और इस विश्वविद्यालय को या नालंदा जैसे बौद्ध विहार को राज्य की ओर से प्रभुत्व धन दान कुमारगुप्त ने दिया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में 5 जैन तीर्थंकरों की पाषाण प्रतिमाओं अथवा पत्थर निर्मित प्रतिमाओं का निर्माण स्कंदगुप्त ने स्वयं करवाया था। वहीं वैन्यगुप्त नामक एक परवर्ती गुप्त शासक ने, जो शैव धर्म को मानते थे, शैव संप्रदाय को मानते थे, वैवर्षिक संघ नामक महायान बौद्ध संस्थान को दान में दिया था। यद्यपि गुप्त युगीन प्रजा को अपनी इच्छानुसार धर्माचरण या धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी, फिर भी उत्तर भारत में वैष्णव धर्म अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। गुप्त काल के बहुसंख्यक अभिलेखों में भगवान विष्णु के मंदिरों का उल्लेख मिलता है। विष्णु के अलावे शिव, सूर्य, नाग, यक्ष, दुर्गा, गंगा, यमुना इत्यादि की उपासना इस समय की जाती थी। मंदिर इस समय उपासना के प्रमुख केंद्र माने जाते थे। गुप्त काल के अनेक मंदिर और उनके अवशेष आज भी हमें प्राप्त हैं। हिंदू देवी देवताओं के अलावे जैन और बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग भी यहाँ बड़ी संख्या में निवास करते थे। इस प्रकार गुप्त युग में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों में सामंजस्य तथा मेल मिलाप का वातावरण व्याप्त देखने को मिलता है। गुप्त काल में अनेक विदेशियों ने हिंदू धर्म और उसके संस्कारों को अपना लिया। इसी क्रम में जावा, सुमात्रा, बोर्नियो इत्यादि दक्षिणी पूर्वी एशिया के विभिन्न द्वीपों में गुप्त काल में ही हिंदू धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था, जिससे पता चलता है कि गुप्त काल में हिंदू धर्म के अलावे अन्य धर्मों या अन्य संप्रदायों को गुप्त शासकों के तरफ से समान संरक्षण या प्रश्रय दिया जाता था और इस समय के लोग अपने धर्म को अपने धर्मानुसार या धर्म के आचरण के अनुसार धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। तो बच्चों, आज हम लोग गुप्त काल की धार्मिक व्यवस्था, उसके धार्मिक जीवन की चर्चा की। धन्यवाद।